4 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ ही जो इनकी बहसा-बहसी हो रही थी और जिसमें इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये जब वो बहस हो रही थी तो उसने इनको ये भी बोला था कि मतलब मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ और ये इस तरह की धमकी दे रहे थे। हो सकता है इसी डर में या इसी बात पर उग्र होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। आगे इस पर आगे अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। अरशद अंसारी हत्याकांड में तौसीफ की गिरफ्तारी कर ली गई है। 12 घंटा के अंदर तौसीफ की गिरफ्तारी कर ली गई थी। आपको बता दें कि अन्य शामिल लोगों पे भी छापेमारी की जा रही है। इसी को लेकर सिटी एसपी के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी। इस मामले में सिटी एसपी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 1 दिसंबर 2025 को हमें रात को सूचना मिली थी कि धुरवा थाना अंतर्गत ग्राम सिठियों में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और उसी के पश्चात उसकी मृत्यु अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया और आगे अनुसंधान जारी करते हुए उसी बस्ती में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई, उनके जो भाई हैं, जो मृतक हैं, मृतक का नाम है अरशद अंसारी, जिनकी उम्र 25 वर्ष। उनके भाई के द्वारा बताया गया कि जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ देर पहले वो भी अपने भाई के साथ उसी अपने घर के पास आग तप रहे थे और उनके आसपास जो व्यक्ति थे जो आग तपने वालों में, उनका उन्होंने नाम बताया। आगे जांच करते हुए रात भर छापेमारी चली है। उसमें जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं तौसीफ अंसारी, जो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और साथ में पेंट और पुट्टी का काम भी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जब वो आग तप रहे थे उसी टाइम पर ही उनकी आपस में बहस हुई थी किसी बात को लेकर और संभवतः जो मृतक हैं वो नशे में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया था। उनके अनुसार, जो अभियुक्त हैं उनके अनुसार, उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, मेरी मदर को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और ये सब बोल रहा था। इनकी कुछ आपस में बहस और लड़ाई हो रही थी। उसी क्रम में उन्होंने आक्रोश में घर जाकर अपनी ये देसी पिस्टल लेकर आए और उनको गोली मार दी। इसमें कुछ अगर कि कोई और आगे अनुसंधान में कुछ और बिंदु सामने आते हैं कि और अगर कोई मोटिव सामने आता है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है तो आगे जांच की जाएगी। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पास ये देसी कट्टा जो है वो कहाँ से आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास 2-2.5 साल से पहले से ये छुपा के उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और ये कांड करने के बाद उन्होंने इस देसी कट्टे को जाके डैम के किनारे वाले एरिया में पानी में फेंक दिया था। उनकी निशानदेही पर इसको जब्त किया गया है और आगे जो है कांड का अगरतला अनुसंधान अभी जारी है। 4 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ ही जो इनकी बहसा-बहसी हो रही थी और जिसमें इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये जब वो बहस हो रही थी तो उसने इनको ये भी बोला था कि मतलब मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ और ये इस तरह की धमकी दे रहे थे। हो सकता है इसी डर में या इसी बात पर उग्र होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। आगे इस पर आगे अनुसंधान जारी। धन्यवाद। मृतक के जो भाई है वो जो एफआईआर की है उसमें 2-3 लोगों का और नाम है कि मुख्य आरोपी उन लोगों को बनाया है और जमीन से जुड़ा मामला जैसे बता रहे थे वहाँ डायरेक्टली इनका जमीन से जुड़ा कोई मामला, कोई भी विवाद, ये जो मृतक है इनका डायरेक्टली जमीन से जुड़ा कोई विवाद सामने नहीं आया है। जो ये आपने एजेंडा उठाया है इस पर मैंने पर्सनली जाके भी पूछताछ करी थी और इसमें आगे अनुसंधान है जारी है इसमें, लेकिन डायरेक्ट इनका ज़मीन रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उस बस्ती के लोगों का आपस में कोई ज़मीन कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेके कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है। उस एंगल पर जो है पुलिस की आगे जो जांच है वो जारी है। गिरफ्तारी कहाँ हुई? गिरफ्तारी वहीं जो ये उसी बस्ती में ही ये रात को छुप के एक जगह रह रहे थे, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है इनकी और बाद में जो रिकवरी जो हुई है वो जो इन्होंने बाद में बताया कि मैंने डैम में फेंक दिया था, डैम के किनारे वाले एरिया में फेंक दिया था, फिर उनकी निशानदेही पर ये हथियार रिकवर। ठीक है।